आज हम मेटल एंड नॉन मेटल्स टॉपिक में संक्षारण यानी कोरोजन के बारे में जानेंगे। बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है संक्षारण है। बच्चों, जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि की परत बन जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, सिल्वर यानी चांदी का काला पड़ना। बच्चों, जब सिल्वर की वस्तुओं को खुली वायु में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो काली हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर से रिएक्शन कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। यही कारण है कि सिल्वर की वस्तुओं के सतह पर काली परत बन जाती है। कॉपर को जब हम वायु में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण कॉपर का भूरा रंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हरे रंग की परत बन जाती है। यह हरा परत बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। बच्चों, लोहे को लंबे समय तक आर्द्र वायु में छोड़ देते हैं तो भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे हम जंग यानी रस्टिंग कहते हैं। जंग जो है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है, अर्थात Fe2O3.H2 जो इसका फॉर्मूला होता है जंग का। जंग हवा और जल दोनों की उपस्थिति के कारण लगता है। तो बच्चों, चलिए अब एक प्रयोग के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लोहा में जंग, वायु और जल ये दोनों आवश्यक है, तभी लोहा में जंग लगेगा। इन दोनों की उपस्थिति के कारण जो है सो लोहे में किस प्रकार जंग लगता है, इसे हम समझते हैं एक प्रयोग द्वारा। आप 3 टेस्ट ट्यूब लें और उस पर A, B तथा C लेवल कर दें। टेस्ट ट्यूब A में वायु और जल दोनों है। इसमें एक लोहे की कील रखकर रबर कॉर्क से बंद कर दें। टेस्ट ट्यूब B में जल, तेल, ऑयल और हवा तीनों है। इसे भी एक लोहे की कील इसमें भी रख दें और रबर कॉर्क से इसे बंद कर दें। और तीसरा जो टेस्ट ट्यूब है इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लें और इसमें भी लोहे की एक कील रखकर रबर कॉर्क से बंद कर दें। अब इस टेस्ट ट्यूब में वाटर फ्री एयर है। बच्चों, जब इसे कुछ दिनों के लिए आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब A में जो लोहे के कील रखा हुआ था उस पर जंग लग गया है। टेस्ट ट्यूब B और C में रखे गए लोहे के कील में जंग नहीं लगा। इस प्रयोग से क्या पता चला? यही ना कि लोहे की वस्तुओं में जंग किन अवस्थाओं में लगता है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि लोहा को जंग से लगने, जो जंग लोहा में लगता है, इसे कैसे बचाया जा सकता है। कई विधियां हैं जिससे आप इसे बचा सकते हैं। पहला है लोहे को पेंट करके, सेकंड ग्रीस या तेल का उपयोग करके, अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, तीसरा यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन विधि द्वारा। इस विधि में लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। चौथा है क्रोमियम लेपन यानी क्रोमियम प्लेटिंग के द्वारा। पांचवा है टीन लेपन यानी टीन प्लेटिंग के द्वारा। और छठा है मिश्र धातु बनाकर, यानी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है अगर हम मिश्र धातु बना लें तो। अब यहाँ हम यह समझते हैं कि ये मिश्र धातु एलॉयज क्या है। बच्चों, आप दिल्ली में कुतुब मीनार का नाम सुना होगा या देखा होगा। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ है जो लगभग 1600 वर्ष पूर्व बनाया गया था, लेकिन अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। क्या आप बता सकते हैं कि जंग क्यों नहीं लगा? जी हाँ, यह लौह स्तंभ मिश्र धातु का बना हुआ है। तो मिश्र धातु, अब हम समझते हैं कि यह मिश्र धातु है क्या। 2 या 2 से अधिक धातु का समांगी मिश्रण ही मिश्र धातु है, यानी अलॉय है। जैसे इस्पात एक मिश्र धातु है। इसमें मूल धातु को गला करके दूसरे तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, फिर इसे हम कमरे के ताप पर ठंडा कर प्राप्त करते हैं। जैसे ब्रास, पीतल, इसमें कॉपर और जिंक ये दोनों धातु होते हैं। ब्रॉन्ज, कांसा,
कॉपर और टीन ये दोनों धातु है इसमें। सोल्डर जिसमें पीबी लेड और टीन होता है। ये सोल्डर जो है ना, इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब एक और इसमें हम समझ लेते हैं कि अमलगम क्या है। अमलगम जो है, जब मरकरी को किसी एक धातु के साथ मिलाया जाता है तो वह अमलगम कहलाता है। और हाँ, शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो बच्चों, शायद अब आप संक्षारण यानी कोरोजन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आशा है कि अब आप इस चैप्टर के सभी प्रश्न एवं उत्तर को स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद।